तो एक वैचारिक सामंजस्य इन दोनों लोगों के बीच में तो कम से कम बने, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, समाज में नहीं बोल सकते, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जिन लोगों की फ्रेंड सर्किल होती है उनका मेंटल हेल्थ काफी अच्छा होता है, और जिन लोगों की फ्रेंड सर्किल नहीं होती है तो उनका मेंटल हेल्थ कम होता है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ का सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि अपने मन के विचार आदान प्रदान जरूर होने चाहिए। आपने देखा होगा जो लोगों को गुस्सा, देखो हर व्यक्ति को आता है, आप ये सोचते हैं ना कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा सबको आता है, बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा करते नहीं है, उसको शो नहीं करते हैं, जबकि वो जनरेट तो हुआ है ना। तो अगर आपको गुस्सा आया और जो व्यक्ति गुस्सा उतार देते हैं ना उनका मेंटल हेल्थ काफी अच्छा रहता है, और कई लोग गुस्सा को यूं घुटते रहते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं, उन वो बेचारे डिस्टर्ब होते रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों को ये विशेष रूप से सलाह दूंगा कि आप सब, ठीक है ना, खूब अच्छे से डिस्कस किया करो, बोला करो, ठीक है ना। और तो एक तो आप ये ध्यान रखो, दूसरा ये ध्यान रखो कि नेगेटिव साइड में देखने के बजाय आप हर चीज के किस साइड में देखो, पॉजिटिव साइड में देखो। जितना आप चीजों के पॉजिटिव साइड में देखेंगे ना उतना ही आपका मेंटल हेल्थ हेल्थी एंड हैप्पी रहेगा। हम देखो, ये इसको करने के लिए ब्रह्मा जी नहीं आएंगे। आप सोच रहे हैं ना कि कोई बड़ा डॉक्टर आए, कि नरेंद्र मोदी है, ये सब ये हमें खुद को करना पड़ेगा। मेरे मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर दुनिया में अगर कोई है तो वो मैं हूं। आपके मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर कोई है, आप क्यों? क्योंकि विचार तो आप ही चलाओगे ना, आपके विचारों को मैं थोड़ी चलाऊंगा, आपके विचारों को कोई डॉक्टर थोड़ी चलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? और डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, आपको ठीक है ना, ड्राउजी दवाइयां दे देते हैं जिससे आपकी, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर डाउन हो जाती है, आपको उनीदी यानी नींद लाने वाली दवाइयां दे देते हैं वो। उससे क्या, तुम्हारा चेतन मन स्थिर नहीं रहता, चेतन मन स्थिर नहीं तो विचार नहीं चलते, जितने देर विचार नहीं चलते उतने दिन तुम्हारा मस्त रहता है दिमाग। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो लोगों का मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है ना, अक्सर कर वो बहुत मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दवाइयां देता है डॉक्टर, और दवाइयों से नींद आती है, नींद आती है तो विचार नहीं चलते, विचार नहीं चलते तो दिमाग जो है कितना, जो एनर्जी बर्न हो रहा था वो एनर्जी यूज नहीं आ रहा, बर्न नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो शरीर को लगेगा, शरीर एकदम भारी भरकम हो गया, तगड़ा हो गया, ठीक है ना। और गांव में तो ये ट्रेडिशन आपने देखा होगा, तो यार भारी दुबला पतला तुझे काई की चिंता है भाई, इसका मतलब चिंता करने से शरीर पर फर्क पड़ रहा है, तभी तो वो ऐसा बोलते हैं, है ना। तो प्लीज दोस्तों, ये सब चीजें ना कोई ठीक नहीं करेगा, ये चीजें आपकी आप ठीक करोगे, मेरी मैं ठीक करूंगा। और ये आपको, इसके लिए दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है इनिशियली। हर बार आपको नेगेटिव चीज पर ध्यान जाएगा, आपके पैसे गिर गए आपका ध्यान जाएगा, नहीं गिरते तो, ठीक है ना। एक चीज और मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस की है, हम अक्सर कर कई बार इसलिए भी कुसमायजत होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है ना। मान लो अगर मैं ये शर्ट पहन के आ रहा हूं और मुझे लग रहा है कि यार ये शर्ट थोड़ा पुराना है, ठीक है, तो मुझे लगेगा यार लोग क्या कहेंगे। अब वो लोग क्या कहेंगे ना, वो मेरे दिमाग में चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, और मेरा माथा खराब हो जाएगा। जबकि लोगों ने, बेचारों ने कुछ नहीं कहा, लोग कह रहे हैं यार सर की शर्ट बड़ी जोरदार है, बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा है। बात समझ में आई? तो इसलिए लोगों की परवाह, अगर आप सही हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, अच्छे नैतिक हो, चरित्रवान हो, बढ़िया हो, आपको आप पसंद हो, तो आप लोगों की केयर करना, परवाह करना थोड़ा कम करो, ठीक है ना। लोगों की परवाह करो अगर आप गलत कर रहे हो, कुछ असामाजिक कर रहे हो, कुछ अनैतिक कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो लोगों को, ठीक है, अहित हो रहा है उन लोगों का, तब तो आप उन लोगों की परवाह करो। लेकिन जब आप सही हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, नैतिक हो, चरित्रवान हो, सामाजिक काम कर रहे हो, तो फिर आप लोगों की केयर, ज्यादा परवाह नहीं करना। और आपने देखा होगा जो लोग ज्यादा लोगों की परवाह नहीं, आप एक बार बताओ, हम लोगों को कई बार लगता है कि सर हम लोगों का जो जिंदगी है वो ऐसा, देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोगों का जिंदगी है ना वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी दुश्मन नहीं हो, ये गलत थॉट है। दुश्मन नहीं होता दोस्तों, मेरी किसी स्थिति के लिए सोच अलग हो सकती है, किसी स्थिति के लिए मेरी सोच अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है। अभी मैं सुबह सुबह बैठा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि यार गलत तो कुछ ही नहीं है दुनिया में, जिसको हम गलत कह रहे हैं ना वो उस व्यक्ति के अनुसार बहुत सही है। आपके साथ किसी व्यक्ति ने गलत व्यवहार किया तो उस व्यक्ति के अनुसार तो ये सही व्यवहार था ना। तो गलत कुछ नहीं होता दोस्तों, हमारी सोच का फर्क है, और जिस दिन हमारी सोच उस जैसी हो जाएगी तो हमारे अनुसार वो सही हो जाएगा। एक आदमी चोरी करता है, अब दूसरा चोर उसको सही लगेगा गलत, बिल्कुल सही लगेगा ना। और आप ईमानदार हो तो आपको वो व्यक्ति कैसा लगेगा, गलत लगेगा। अब आप खुद चोरी करने लगे तो आपको कैसा लगेगा, सही लगेगा। आजकल आप दुनिया में भी देखते होंगे कि जो गलत लोग हैं, ठीक है ना, जो ठीक है अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनके फैंस फॉलोइंग ज्यादा है। और जो सही लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो बेचारे अकेले घुट रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि गलत लोगों की तादाद बढ़ गई है। अब स्वाभाविक सी बात है, इनको अच्छा क्या लगेगा, दो समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है, तो चोर चोर मौसेरे भाई, देखो कितनी अच्छी कहावत है।
अब ये मनोविज्ञान तो ये है, और ये हमारे भारतीय दर्शन ने कितनी अच्छी, चोर चोर मोसेर भाई, तो गलत लोगों को गलत लोग। इसलिए प्यारे दोस्तों, जो इथिकल लोग नहीं है, जो नैतिक लोग नहीं है, जो अच्छे लोग नहीं है, वो अच्छे लोगों की जो संगति है ना, ठीक है, वो बुरे बुरे लोग है ना, वो इकट्ठे हो जाएंगे, उनको एक जैसा लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं? जो जो गलत व्यवहार कर रहा है, मान लो एक व्यक्ति ऐसा है जो चोरी कर रहा है, तो दूसरा व्यक्ति भी चोरी कर रहा है, तीसरा भी चोरी कर रहा है, ये एक जुट झुंड बना लेंगे। आजकल आप देखे होंगे, आजकल आजकल ज्यादातर जो फ्रेंड सर्किल है, किन लोगों का ज्यादा फ्रेंड सर्किल है? पीने वाले लोगों का। पीने वाले लोगों का इतना तगड़ा फ्रेंड सर्किल होता है, जबरदस्त भाई, बिकॉज समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है। और उनमें एक बिना पीने वाला दोस्त हो ना, तो वो एडजस्ट ही नहीं हो सकता, वो 2 5 6 महीने में उस फ्रेंड सर्किल से अलग ही हो जाएगा, या फिर उन जैसा हो जाएगा, या तो उन जैसा हो जाएगा या अलग हो जाएगा। ठीक है ना? तो प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल भी ना सोचें कि आप, ठीक है, अकेले हैं, या आप बस अकेले नहीं है। हो सकता है कि आपको लोग इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों की आइडियोलॉजी अलग है और आपकी आइडियोलॉजी अलग है। बात समझ में? मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं, मैंने 10 मार्च 2013 को दोस्तों मर्यादा कोचिंग खोला था, 10 मार्च 2013 को, ठीक है ना? उस दिन महाशिवरात्रि थी, ठीक है ना? और बच्चों ने खूब मुझे मोटिवेट किया कि सर खोलो खोलो, और तो फिर मैंने कोचिंग खोल दिया, ठीक है ना? और प्यारे दोस्तों, उस दिन से मुझे मर्यादा से इतना लगाव है कि मर्यादा के लिए मैं अपना, ठीक है, बहुत सारा समय, वैल्यूज में बहुत कुछ इसके लिए कुर्बान कर सकता हूं और करता आ रहा हूं। और कई टीचर्स ऐसे, उन्होंने कोचिंग खोला, फिर ये 1 साल ये चलाया, फिर ये बंद कर दिया, दूसरी साल फलाना सिंह, तीसरी साल डिमका सिंह, चौथी साल फलाना सिंह, और 20 कोचिंग खोल ली है उन्होंने। बात समझ में आई? इसका मतलब उनको उस चीज से लगा, अब मुझे इस चीज से लगाव है, अब मेरी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी कैसे मैच करेगी यार? अब वो तो मुझे पागल कहेंगे, बावड़ा आदमी एक ही चीज से, अरे यार। तो भारतीय दर्शन दोस्तों बहुत पावरफुल दर्शन है ना? इसलिए मैं तो, स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे, वेदों की ओर लौटो। क्यों? क्योंकि वेदों में ही असली मानसिक स्वास्थ्य का राज छुपा हुआ है। ठीक है ना? ये पागल नहीं है अंग्रेज, अमेरिकन और यूरोपियन जो लोग यहाँ आके भारत में हरिद्वार में और नैनीताल में और उधर हरिद्वार में, और ठीक है ना, यहाँ आके जो है धुनी रमा रहे हैं और यहाँ संत महात्माओं के दर्शन कर रहे हैं और कुंभ के मेले में जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत पावर है। ठीक है ना? यूं ही हमसे चीन और यूं ही हमसे अमेरिका और यूं ही हमसे रूस जो है नफरत नहीं करता है। पाकिस्तान वालों से तो नफरत करता ही नहीं है कोई। ठीक है, हम लोगों से क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है ये जिस दिन जाग जाएंगे, हिंदुस्तानी लोग हैं, ये बहुत इथिकल लोग हैं, ये बहुत आध्यात्मिक लोग हैं, ये बहुत पावरफुल लोग हैं। जितना इस यूनिवर्स के बारे में भारतीय लोगों को पता है, मुझे लगता नहीं है कि विश्व में किसी भी देश के नागरिकों को इतना ज्ञान है। प्यारे दोस्तों, जो हम ओम बोलते हैं ना, अगर आप ओम का भी कहीं आप देखना रिसर्च पेपर पढ़ के, ठीक है ना, ओम के ऊपर भी रिसर्च हुआ और रिसर्च में यह पाया गया कि जो हम ओम की ध्वनि करते हैं ना, तो ये ध्वनि कहां से आई? ये ध्वनि जब सूर्य के आप बहुत नजदीक जाओगे तो वहां एक विशेष प्रकार की आवाज निकलती है, ओम, मतलब इस तरह की एक साउंड आती है वहां। ठीक है, तो वो साउंड क्या था वो लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि वो साउंड ओम, इस तरह की साउंड है, वो इस तरह की साउंड है, तो उसको फिर ओमकार नाम दे दिया, फिर उसको ओम। और आप देख लो, सब ओम का नाम जाप कर रहे हैं। तो ओम मतलब उस सूर्य के आसपास का जो एनर्जी जोन है। अब ओम का जाप क्यों करते हैं? कि सूर्य ऊर्जा का पुंज है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई एनर्जी रखता है तो वो सूर्य है। और अगर और नियम क्या कहता है, आकर्षण का नियम क्या कहता है? कि दो समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और दो समान ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो यहां ओम साउंड, ओम इस तरह का साउंड, और हम जो लोग हैं, अगर हम भी वही साउंड करेंगे तो पक्की बात है हमारा आकर्षण उधर बढ़ेगा। पक्की बात है ना? और हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक पावरफुल इंसान बन जाएंगे। इसलिए ओमकार, जितने भी मंत्र हैं उन सब के आगे ओम लगाया हुआ है। ठीक है ना? और अकेला आप सिंगल ओम साउंड का भी आप अलॉट ऑफ टाइम रिपीटेशन करें, मैं कह रहा हूं आपका मेंटल हेल्थ इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप, ठीक है ना, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था अभी एक जैक वाला उदाहरण मैंने कल परसों आपको दिया था। जब आप जितने पॉजिटिव होते हैं ना, मेंटल हेल्थ उतना ही अच्छा होता है। और जितना मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, उतना ही आपकी डिसीजन पावर अच्छी होगी, उतने ही आप निर्णय अच्छे ले पाएंगे, उतने ही आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। अगर मेरा मूड ठीक है और आप लोग अगर 2 सवाल पूछ रहे हो तो मैं खुश होकर बताऊंगा। और मेरा माथा खराब है, माथा खराब क्यों? क्योंकि मैं नेगेटिव सोच रहा हूं। और जब मेरा माथा खराब और आप मेरे से एक सवाल भी पूछ रहे हो, अच्छा सवाल है, तो भी मैं चिड़चिड़ा हूं, क्या यार तुम बकवास कर रहे हो, ये मैं इस तरह का व्यवहार करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं जो भी व्यवहार कर रहा हूं उस सब के लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वह है मेरा मेंटल हेल्थ।
और मेरे मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने में सबसे बड़ी भूमिका किन किन की होती है? तो एक तो नेगेटिव थॉट्स की होती है। मुझे कभी भी नेगेटिव थॉट नहीं सोचना चाहिए। मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं करनी चाहिए कि लोग मुझे क्या कहने वाले हैं, मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, मेरे जूते कैसे लग रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूं, वो सब चीजें लोगों के लिए आप, ठीक है, परवाह मत करो। और तीसरा, आप जो भी मन में विचार आ रहे हैं, आप उन विचारों को सामने वाले के लिए प्रस्तुत करो, उस व्यक्ति के साथ शेयर करो, अपनी बात को संप्रेषित करो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपका मेंटल हेल्थ डेफिनेटली और भी अच्छा होगा, ठीक है।